हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। ओके, so elements in which the additional electron or the last electron enters into n minus 2f orbital, ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर इंटर करता है n minus 2 ऑर्बिटल्स के अंदर, दे आर कॉल्ड एज inner transition elements. Okay, the valence shell electronic configuration of these elements, it is represented as sorry, so valence electronic shell outermost electronic configuration which is shown in this fashion, n minus 2 f 0 to 14. इसका मतलब क्या होता है कि 0 से इलेक्ट्रॉन ये
4f ऑर्बिटल फिल अप होना शुरू हो रही है तो 14 तक, ठीक। उसके बाद D0 to 1 एंड NS2, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। डी ऑर्बिटल के अंदर में 0 to 1। 4f inner transition metal, they are known as lanthanides। ये जो 4f transition metal atoms हैं, these are called as lanthanides because they come immediately after lanthanum। लैंथनम के बाद आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इसका लैंथनम है और उसके बाद सब एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए हम उसको लैंथेनाइड्स या लैंथेनॉइड्स भी बोलते हैं। एंड 5f inner transition metals, they are known as actinoids because they come immediately after actinium। Okay, what is the position? They lie in the 6th period in the periodic table। Okay, this is the periodic table, this is the first period, second period, third period, this is 4th period, this is 5th period, this is the 6th period। these are the लैंथेनाइड एलिमेंट। ये लैंथेनम है और लैंथेनम के बाद ये 51 से शुरू हो रहा है, ये सॉरी 57 से शुरू हो रहा है यहाँ पर, कहाँ पर है ये 57 से यहाँ पर शुरू हो रहा है, सॉरी ये यहाँ पर 57 से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये 6 पीरियड है, ये पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। ये एलिमेंट एक्चुअली दे आर प्लेस्ड, दे शुड बी प्लेस्ड हियर, उनका एक्चुअल यहाँ पर प्लेस है उनका, ठीक है। लेकिन इसको सिमेट्रिक रखने के लिए हमने यहाँ पर जो है तो ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे ले लेते हैं उसको, ठीक है। ये लैंथेनम है, उसके बाद सीरियम और ये ल्यूटेशियम तक एलिमेंट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, this is 15 elements are there, ठीक है। तो पोजीशन कहां पर है? ये 6 पीरियड के अंदर में। So these are the 15 elements starting from lanthanum to lutetium। Electrons, they are added to inner subshells। आउटर सबशेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहे। आउटर सबशेल क्या है? उसमें d ऑर्बिटल है और उसके बाद एक ns ऑर्बिटल है, ठीक है। So these elements, they closely resemble each other, their properties, they are very similar to each other because their electronic configuration are very much similar to each other। क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तकरीबन सेम रहेगा, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन सेम रहेगा ये, और इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड होते रहेंगे? ये F0 ऑर्बिटल, F0 to 14 ये ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन ऐड अप होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिल अप होना शुरू हो गए 4f1 के अंदर में, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलिंग अप हो रहा है यहाँ तक 4f14, ठीक है। So the 15 elements starting from lanthanum to lutetium, एटॉमिक नंबर 57 है लैंथेनम का, उसके बाद लास्ट एलिमेंट क्या है? ल्यूटेशियम। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ऐड हो रहे हैं? इनर ट्रांजिशन, इनर ऑर्बिटल, दैट इज 4f ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। सो दीज एलिमेंट्स दे रिजेंबल मींस शो सिमिलैरिटी, प्रॉपर्टीज resemble each other in their properties because last electron enters into 4s shell। So number of electrons in the outermost shell as well as penultimate shell remains same। Number of electrons in the outermost orbital के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम रह रहे हैं, और पेनल्टीमेट शेल उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं वो भी सेम है।
n-2 ऑर्बिटल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन रह रहे हो सेम। Penultimate means n-2 orbit. Only elements from cerium to ytterbium are f block elements. Cerium से लेके ytterbium, these are called as f block elements because they closely resemble each other. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, अगर देखते हैं तो लैंथेनम इटसेल्फ यहाँ पर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4f के अंदर में यहाँ से फिलिंग अप शुरू हो रही है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल अप हो रहा है। ठीक है, सो वी कैन एक्सक्लूड दिस एलिमेंट। एक्चुअल फिलिंग अप कहाँ से शुरू हो रही है? सीरियम से लेके यट्टरबियम तक। ठीक है, यहाँ पर फिलिंग अप शुरुआत हो रही है। ये भी कंप्लीटली ऑक्युपाइड है। यहाँ पर 4f ऑर्बिटल कंप्लीटली ऑक्युपाइड है, यहाँ पर कंप्लीटली एम्प्टी। लेकिन ये लैंथेनम भी है और उसके बाद ल्यूटेशियम भी। लैंथेनम इट शोस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, ये रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है इनके जैसे प्रॉपर्टीज ये बताता है, इसलिए हम इसको 4f के अंदर इंक्लूड करते हैं, लैंथेनाइट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये ल्यूटेशियम भी है, ये पीछे के बचे हुए जितने एलिमेंट्स हैं, दिस प्रॉपर्टीज दे आर सिमिलर टू देम, देयरफॉर वी इंक्लूड दिस ल्यूटेशियम इन द f block elements. ओके, तो 15 एलिमेंट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम। यहाँ पर 4f ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल रिमेन्स सेम। सो एलिमेंट्स दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, उनका सेपरेशन मुश्किल है। व्हाई सेपरेशन इज डिफिकल्ट? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज दे आर जस्ट सिमिलर टू ईच अदर। प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए उनको सेपरेट करना एक डिफिकल्ट जॉब, मुश्किल जॉब है। ठीक है, एलिमेंट्स दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई ऑक्साइड ऑफ these elements are very scarce. Initially it is found that, पहले ये देखा गया कि इनके जो ऑक्साइड्स थे, ये इनका जो ऑकरेंस है अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत कम था। ये पहला प्रिमिटिव ऑब्जर्वेशन था, ये पहले देखा गया कि आज कुछ ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे ऑक्साइड्स उनके देखने को मिलते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेप के अंदर में देखने को मिला कि उनके जो ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं दे आर वेरी स्केर्स, बहुत रेयर थे वो। उनका जो अबंडेंस था, उनका जो अर्थ क्रस्ट के अंदर में जो हासिल होते थे वो बहुत कम पैमाने के अंदर में थे। इसलिए पहले ये समझा गया कि इनको रेयर अर्थ समझा गया, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, नायाब जिसको कहा जाता है। रेयर मीन्स नायाब, मराठी में दुर्मिल, वेरी रेयरली फाउंड, बहुत मुश्किल से जो हासिल होते हैं, इसलिए उनको शुरू के अंदर रेयर अर्थ कहा गया। लेकिन बाद में देखा गया कि दे आर नो मोर, देयर आर नंबर ऑफ ऑक्साइड्स इन विच दिस एलिमेंट्स दे आर फाउंड देयर। बहुत सारे एलिमेंट्स के अंदर, बहुत सारे ऑक्साइड के अंदर में ये एलिमेंट हासिल हुए, उसकी वजह से द नेम इज नॉट सुटेबल टुडे, बट लेकिन पहले ये नाम दिया गया है तो नाम अब चल पड़ा है रेयर अर्थ के नाम से। सो व्हाट आर दोस 15 एलिमेंट्स? यहाँ पर पहला है लैंथेनम, दूसरा है सीरियम, थर्ड है प्रासियोडाइमियम, उसके बाद है नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलोनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, then thulium, ytterbium and lutetium. These are the 15 elements. ध्यान में रखिए आप, लैंथेनम पहला है,
उसके बाद सीरियम, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, दोनों एक जैसे नाम है। प्रासियो, यहाँ प्रासियो आ रहा है, यहाँ पर नियो आ रहा है। प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम। प्रोमीथियम, उसके बाद है सेमेरियम, उसके बाद है यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्मियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थ्यूलियम, यट्टेर्बियम, ल्यूटेशियम। ओके, दिस इज द 57th एलिमेंट। उसके बाद 58 नंबर एटॉमिक नंबर, दिस इज 59, नियोडाइमियम 60, प्रोमीथियम 61, सेमेरियम 62, यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64, टर्बियम 65, डाइस्प्रोसियम 66, होल्मियम 67, एर्बियम 68, उसके बाद थ्यूलियम 69, यट्टेरिबियम 70 और ल्यूटेशियम 71। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक स्टेटमेंट है, ये दिया गया है यहाँ पर। लता केम पुणे, नो पिक्चर्स सीन, enjoyed garden today, holiday, each time yellow lotus। लैंथेनम और लता के लिए आता है, ये सीरियम केम के लिए आता है, प्रासियोडाइमियम पुणे, नियोडाइमियम नो, पिक्चर्स प्रोमीथियम के लिए आता है, सीरियम, सीन, सेमेरियम, यूरोपियम, इंजॉयड यहाँ पर, गार्डन, गैडोलिनियम, टुडे, टर्बियम, डे, डाइस्प्रोसियम। टुडे के अंदर में दो किया हमने, टू और डे। ठीक है, टर्बियम, उसके बाद डे के लिए डाइस्प्रोसियम, हॉलीडे, होल्मियम, ईच टाइम, इर्बियम, थ्यूलियम के लिए टाइम, येलो, यट्टेर्बियम एंड ल्यूटेशियम, लोटस। You should remember the statement. Lata came Pune, no pictures seen, enjoyed garden, today, each day, today, holiday, each time yellow lotus। अच्छी तरह से ये जुमले को अगर याद कर लेते हैं आप, स्टेटमेंट को याद कर, लता केम पुणे, नो पिक्चर्स सीन, enjoyed garden today, holiday, each time yellow lotus, then you will be, it will be easy to memorize all these elements, 15 elements, if you keep into mind this statement। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 6s2 5d1। एक्चुअली यहाँ पर फिलअप स्टार्ट होना, फिलिंग अप ऑफ 4f ऑर्बिटल स्टार्ट फ्रॉम सीरियम, 4f1, 6s2 5d1। उसके बाद प्रासियोडाइमियम में 4 3 4f3 6s2, ये 4s, दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ये हमारी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद ये नियोडाइमियम 4f4, उसके बाद ये 4f4 के बाद प्रोमीथियम 4f5 6s2, फिर सेमेरियम 4f6, यहाँ पर 4f7, गैडोलियम में 4f7 6s2 5d1। उसके बाद ये 4f9 6s2। इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये 4f ऑर्बिटल यहाँ पर फिलिंग अप होना शुरू होती है, यहाँ पर ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है 4f14 के अंदर में, यट्टेरिबियम, और उसके बाद ये लास्ट एलिमेंट ल्यूटेशियम है।
So previous name is rare earths. पहले का नाम इनका क्या है? रेयर अर्थ, ऐसा नाम उनको दिया गया है। I have told before that oxides, they are said to be very scarce. पहले ये सोचा गया है, पहले प्रिमिटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर में देखा है कि उनके ऑक्साइड्स जो एलिमेंट्स के अंदर में मिलते हैं वो ऑक्साइड बहुत रेयर है, इसलिए उनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहा गया। ठीक है, later on it is found that there are number of oxides where these elements they are found, so the name is not suitable nowadays, but since it has been derived from the it was derived in very initial stage, so therefore name is still retained. अब तक नाम उसको बाकी रखा गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअल में वो रेयर अर्थ नहीं है आज, बट नेम इज स्टिल रिटेन। आज ये देखा गया कि बहुत सारे सोर्सेस है उसके। क्या सोर्स है? एज ऑक्साइड इज अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो क्रस्ट है, ऊपर का जो हार्ड कवर है, पहला जो कवर है जो जमीन से जिसको हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। उसके अंदर में ऑक्साइड्स इनके जो है तो मिलते हैं। कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? सो डिपॉजिट्स, उनके जो डिपॉजिट्स है ऑक्साइड्स कहाँ पर मिलते हैं? पहले हमारा कंट्री इंडिया के अंदर भी मिलते हैं, यूएस के अंदर भी मिलते हैं, उसके बाद रशिया के अंदर भी मिलते हैं डिपॉजिट्स उनके। ये कंट्रीज के अंदर में पाए जाते हैं। इंडिया है, स्कैंडिनेविया, उसके बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, ये कंट्रीज के अंदर में ऑक्साइड्स ऑफ these elements they are found. So most common, बहुत ज्यादा पाया जाने वाला सीरियम है, 3 × 10⁻⁻⁴, इतना इसका अबंडेंस है। ठीक है, इतना ये हासिल होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर में। सो इम्पोर्टेंट मिनरल फ्रॉम विच ऑब्टेन, इम्पोर्टेंट मिनरल कौन सा है इसका? मोनाजाइट सैंड। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? मोनाजाइट सैंड। ठीक है, क्या है ये मोनाजाइट सैंड? इट इज ए लैंथेनाइड ऑर्थोफॉस्फेट, ऑर्थोफॉस्फेट ऑफ लैंथेनाइड। ठीक है, लैंथेनाइड क्या ऑर्थोफॉस्फेट, इनका मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एज मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड के अंदर में इट कंटेन्स ए लिटिल अमाउंट ऑफ थोरियम, थोरियम भी होता है। थोरियम नेक्स्ट इसके अंदर में आता है, एक्टिनाइड्स के अंदर में आता है थोरियम। So element with even atomic number they are more abundant. ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स के अंदर में जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, ठीक है, तो उनका अबंडेंस यानी उनकी हासिल होने की मिकदार ज्यादा है, तो ज्यादा मिकदार के अंदर में हासिल होते हैं। ठीक है, और ऐसे कम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, उनका हासिल होने का प्रोपोर्शन ही कम है, तो इट इज कॉल्ड एज लेस अबंडेंट। और उनके आइसोटोप्स एक से ज्यादा नहीं मिलते, दे डू नॉट हैव मोर देन 2 आइसोटोप्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड क्या है? यस, मोनाजाइट सैंड क्या चीज है? यस, हेलो, व्हाट इज मोनाजाइट सैंड? मोनाजाइट सैंड इज लैंथेनाइड फॉस्फेट। ये पिछले स्लाइड के अंदर में दिया हुआ है, लैंथेनाइड ऑर्थोफॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड एज अ मोनाजाइट सैंड। ठीक है, उसके अंदर में थोड़ा सा थोरियम भी पाया जाता है। देखिए, previously they are called as rare earths, now it is found that there are number of sources। अर्थ क्रस्ट के कहां पर मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट के अंदर में डिपॉजिट कहां पर मिलते हैं? ये कंट्रीज के अंदर मिलते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन सीरियम है अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसका अबंडेंस कितना है? 3 × 10⁻⁴ है।
मोनाजाइट सैंड इंपॉर्टेंट मिनरल है, ठीक है, अर्थोफॉस्फेट है, लैंथेनाइट अर्थोफॉस्फेट। Monazite contain small amount of thorium. The elements with even atomic number, they are more abundant. ये ज्यादा हासिल होते हैं, ज्यादा रहते हैं, ज्यादा पैमाने के अंदर पाए जाते हैं। And they have large number of isotopes. जिनका even atomic number even है, ये हमारे लैंथेनाइट्स के अंदर में वो ज्यादा अमाउंट के अंदर में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर में। And they have large number of isotopes. उनके आइसोटोप्स की अमाउंट भी ज्यादा है। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, दे आर लेस अबंडेंट, उनका हासिल होने की मकदार बहुत कम है, दे आर फाउंड इन वेरी लेस अमाउंट, सो डोंट हैव मोर देन आइसोटोप्स। उनके आइसोटोप्स दे आर नॉट मोर देन 2, आइसोटोप्स की क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, ठीक है। प्रोमीथियम जो एलिमेंट है, इट इज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय रेडियोएक्टिव डीके, ठीक है। प्रोमीथियम किस तरह से तैयार हो जाता है? रेडियोएक्टिव डीके से तैयार होता है, ठीक है। Okay, I think this much matter is sufficient for today. If you have any difficulty, you may ask. We have covered इंट्रोडक्शन कवर किया है हमने। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिर हम नेक्स्ट पीरियड के अंदर में फिर एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑकरेंस और एलिमेंट्स के नाम वगैरह, दिस थिंग्स वी हैव कवर्ड। Okay, oh, let us stop here now. Let us meet in next period with some new ideas. Okay, Jazakallah for your patient listening. Thanks.